बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरह के फूल अपने घर में उगाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बोगनविला के पौधे को कैसे ग्रो किया जाता है। इसके अलावा इसकी मिट्टी कैसे तैयार की जाती है जिसमें इसकी बेहतरीन ग्रोथ होती है, और इसको खाद देनी है तो कौन सी खाद देनी है और कब कब खाद देनी है। बोगनविला के पौधे की प्रूनिंग कब करनी है। जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रूनिंग करेंगे, वक्त पे प्रूनिंग करेंगे, उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर खूबसूरत फूल आएंगे। इसके अलावा हमने बोगनविला के पौधे को पानी कब कब देना है और कब कब पानी इसका रोकना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बोगनविला का जो नेटिव एरिया है वो है साउथ अमेरिका, और ख़ासकर ये पेरू और ब्राज़ील में पाई जाने वाली बेल है। ये कांटेदार वुडी बेल है जिसके ऊपर बड़े ही खूबसूरत चमकदार किस्म के फूल आते हैं। अब ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पाया जाता है और पसंद किया जाता है। उन्होंने इसकी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ तैयार कर ली हैं जो बड़े ही अपने वाइब्रेंट फ्लावर की वजह से बड़े पॉपुलर हैं। बोगनविला के पौधे को कटिंग के ज़रिए ग्रो किया जाता है। साल में दो वक्त ऐसे हैं जहां हम इनको ग्रो कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों, इसको मौसम बहार में ग्रो किया जाता है। इसके अलावा इसको मौसम बरसात में भी ग्रो किया जाता है, क्योंकि मौसम बरसात में नमी होती है। नमी ये इसकी ग्रोथ बेहतरीन होती है, और इस तरह हम इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बोगनविला के पौधे को एयर लेयरिंग से भी तैयार किया जाता है। उसके भी मौसम बहार और मौसम बरसात, यही दो मौसम है जिसमें आप इसकी एयर लेयरिंग कर सकते हैं और बेहतरीन पौधे आपको मिल जाएंगे। बोगनविला की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और पौधे के ऊपर फूल भी बहुत सारे आए। इस बात का इन्हिसार हमारे सॉइल मिक्स पर होता है। तो दोस्तों, हमने जो सॉइल मिक्स तैयार करना है इसके लिए आम गार्डन सॉइल जो है वो 40% ले लेनी है। ये देखें, ये मेरे पास आम गार्डन सॉइल है जिसे खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये खेतों से ही ली जाती है। तो ये देखें कितनी ही सॉफ्ट है। गार्डन सॉइल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है, तो इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम खुद से भी कुछ इसमें मज़ीद एडिशंस करते हैं। गार्डन सॉइल में हम 20% नहर की बल को शामिल करेंगे। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। चूँकि पानी पहाड़ों से होता हुआ दरियाओं में आता है और दरियाओं से ये नहरों में आता है, तो साथ अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी लेके आता है जो बल में शामिल हो जाते हैं। जब नहरों की सफाई के लिए नहरों को बंद किया जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा भाल मिल जाती है। ये नहरों के किनारों में भी होती है और सेंटर में भी। ये सारे की सारी भाल जो है वो हम पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। भल के इस्तेमाल से सॉइल मिक्स का निकासी का निज़ाम बेहतरीन हो जाता है, यानी ये वेल ड्रेन्ड सॉइल बन जाती है। और आप इसको कंटेनर में इस्तेमाल करेंगे तो पानी उसमें बिल्कुल नहीं ठहरेगा, बल्कि मिट्टी में जज़ब हो जाएगा। तीसरा जो मटेरियल सॉइल मिक्स में इस्तेमाल करना है वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद गली सड़ी होनी चाहिए, कम से कम 5-6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर ताज़ा गोबर को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी आपने गोबर की खाद इस्तेमाल करनी है, पुरानी इस्तेमाल करनी है। गोबर की खाद में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो पौधों की अफजाइश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। गोबर की खाद जड़ों, तनों, पत्तों, फूलों और फलों सब के लिए बहुत ही मुफीद है। गोबर की खाद को भी हम 20% ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो हम इसमें मज़ीद मटेरियल ऐड करेंगे वो है कोकोपीट। सॉइल मिक्स को मज़ीद जरहेज़ बनाने के लिए हम इसमें 10% कोकोपीट का इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से हमारा ड्रेनेज सिस्टम और भी बेहतर हो जाता है। सॉइल मिक्स को मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए हम इसमें 10% कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कंपोस्ट में बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं जो हमारे बोगनविला के पौधे को बूस्ट करते हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और बड़े वाइब्रेंट कलर जो हैं वो सामने नज़र आते हैं। दोस्तों, इस सॉइल मिक्स के इस्तेमाल से आपके बोगनविला के पौधों की बेहतरीन ग्रोथ होगी और ये फूलों से भर जाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बोगनविला के पौधे को पानी कब कब देना है और कितनी मकदार में देना है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ और इसके ऊपर फूल आने का इन्हिसार पानी की मकदार पर होता है। बोगनविला के पौधे को हमने उस वक्त पानी देना है जब इसकी मिट्टी खुश्क हो चुकी हो। अगर हम इसकी ओवर वाटरिंग करते रहेंगे
तो फूलों की ग्रोथ की बजाय पौधे की ग्रोथ होती रहेगी और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पत्ते आएंगे और फूल कम लगेंगे। लेकिन अगर आप पानी उस वक्त देते हैं जब आप देखते हैं कि मिट्टी जो है वो खुश्क हो चुकी है, तो आपने उस वक्त कंटेनर को पानी से अच्छी तरह भर देना है। दोस्तों, इस तरीके से फ्लावरिंग जो है पौधे के ऊपर भर भर के होती है और बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमने बोगनविला के पौधे को खाद कब कब देनी है और कब नहीं देनी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे मौसम है जिसमें हमने बोगनविला के पौधों को खाद नहीं देनी। तो दोस्तों, जब भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा शदीद मौसम है, यानी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है, तो इस वक्त आपने बोगनविला के पौधों को बिल्कुल खाद नहीं देनी। बोगनविला के पौधे की बेहतरीन ग्रोथ और उसके ऊपर फ्लावरिंग के लिए दोस्तों, आप गोबर की खाद में 1 चम्मच डीएपी खाद को शामिल करके दे सकते हैं। इससे पौधे की बड़ी ही बेहतरीन ग्रोथ होती है और उसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।